के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये दिन हमें दिखाया है आज का, कि हम इस दिन में आकर परमेश्वर की आराधना स्तुति और धन्यवाद कर सकें। आज जो कि 5th संडे बिफोर ईस्टर, और आज का जो थीम है क्राइस्ट गिव्स द लिविंग वाटर ऑफ द स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मा का जीवन जल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मा का या आत्मिक जीवन जल देते हैं। तो इससे पहले हम इस बात पर मनन करें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक जल देते हैं। उससे पहले हम अपने सर झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं और एक बार फिर से हम एक खाली बर्तन के समान आपकी उपस्थिति में आते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमें अपने वचनों से, अपने अनुग्रह से, अपनी आत्मा से भर दीजिए, ताकि प्रभु हम यहाँ से तृप्त होकर जाएं और उस आत्मिक जीवन को, आत्मिक वचन को ग्रहण करें जो आपके नाम में बोया जा रहा है। हे पवित्र आत्मा, हम सबकी सहायता कर यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया है और ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति में धन्यवाद कर सकें। जैसा मैंने बताया कि आज का जो थीम है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक जीवन जल देते हैं। क्राइस्ट गिव्स द लिविंग वाटर ऑफ द स्पिरिट है, तो आत्मा का जीवन जल हमें देते हैं। तो हम अक्सर इस बात को पढ़ते हैं, कई बार हम देखते हैं, अपने जीवन में महसूस करते हैं कि जल ही जीवन है। कई स्लोगन हैं, कई बार कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि जल ही जीवन है, और बिना जल के या बिना पानी के इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर एक सेकंड भी हमें पानी ना मिले तो हमारी हालत बड़ी खराब हो जाती है, अगर हमें पानी ना मिले समय पर। और बिना जल के ना केवल मनुष्य बल्कि पेड़ पौधे, पशु जानवर, जो फसलें हम अनाज खाते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं, उनमें से कोई भी चीज बिना पानी के नहीं हो सकती है। चाहे थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए, लेकिन पानी सबको चाहिए। तो इसलिए जो है मनुष्य का जो जीवन है वो, जैसे लास्ट संडे में बताया था कि रोटी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन रोटी के साथ साथ पानी जो है वो जरूरी है। क्योंकि अगर किसी के पास रोटी भी हो तो पानी ना हो तो भी वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% जो हिस्सा है वो पानी का होता है। और हमारे खाने को हजम करने के लिए, हमारे पूरे सिस्टम को सही रखने के लिए हमारी बॉडी में एटलीस्ट 70% पानी होना बहुत ही जरूरी है। तो जल होना बहुत ही जरूरी है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस जल का इंतजाम करने के लिए अलग अलग परमेश्वर ने जो रिसोर्स है वो दिए हमें। जो है वर्षा सबसे बड़ा एक सोर्स है पानी का है। हम पहाड़ों पर बर्फ देखते हैं, जमीन के नीचे अगर जितना हम गहरा जाएंगे, गहरा खुदाई करेंगे, उतना ही पानी हमें मिलेगा। तो नदियां हैं, नाले हैं, नहरें हैं, तरह तरह के इंतजाम परमेश्वर ने जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे किए हैं, ताकि वो जल मनुष्य तक, पशुओं तक, पक्षियों तक, जीवों तक पहुंचे और वो जीवन जो पृथ्वी पर वो बना रहे, जिसको परमेश्वर ने शुरू किया है। तो इसलिए जो है पानी जो है वो हर एक व्यक्ति की बहुत ही बड़ी जरूरत है। तो यीशु मसीह जब कहते हैं कि मेरे पास वो आत्मिक जीवन जल है, आत्मिक जल है, तो एक जल ये है जो हम हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है ना। और इसके बगैर ये शरीर या पृथ्वी पर कोई भी चीज जो है वो जीवित नहीं रह सकती है। कोई भी प्राणी जो है वो पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकता। उसी तरह हमारा जो आत्मिक जीवन है, आत्मिक जल के बगैर हमारी जो आत्मा है वो जीवित नहीं रह सकती है। जैसे शरीर के लिए पानी जरूरी है, जल जरूरी है, उसी तरह आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए, आत्मिक उस तृष्णा को पूरा करने के लिए हमें आत्मिक जीवन की या आत्मिक जल की जरूरत है। और अगर वो आत्मिक जल हमारे पास ना हो तो हम जीवन में
कहीं भी जो है शांति और आराम नहीं पाएंगे। और यूहन्ना उसका चौथा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब उनको गलील में जाना था तो वो सामरिया के पास से वो गए, जबकि यहूदी लोग वहां से अक्सर जाते नहीं थे, क्योंकि यहूदी लोग जो है किसी भी तरह से सामरियों के साथ मेल जोल नहीं रखते थे, कोई बातचीत नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह फिर भी गया और एक सुखार नामक एक जो नगर तक आया और वहां सामरिया के नगर में आया, सुखार नामक जगह पर। वहां याकूब के द्वारा खोदा गया एक कुआं था, पुराने नियम में इसका वर्णन है। तो वहां पर एक स्त्री आई जिसका जो एक सामरी स्त्री थी है ना, और वो छठे पहर मतलब लगभग 12 बजे दोपहर को वो आई जो है, और वो पानी भरने के लिए। और अक्सर लोग सुबह और शाम को पानी भरते हैं कुओं से या कहीं से भी, लेकिन ये दोपहर को 12 बजे अकेली जो है उस जगह पर पानी भरने के लिए आते हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पानी पिला जाए। तो कहती है कि तू यहूदी होकर उससे पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी हमसे किसी तरह का मेल जोल बात बर्ताव मेल जोल नहीं रखते हैं, कोई भी काम व्यवहार हमारे साथ नहीं रखते हैं। तो यीशु मसीह ने फिर उससे कहा कि यदि तू ये जानती कि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे जीवन का जल मांगती और वह तुझे वो जीवन का जल तुझे देता है। तो उसने कहा कि तेरे पास कोई बर्तन तो नहीं है, कोई सामान नहीं है पानी को खींचने का, कुआं बहुत गहरा है, तो तेरे पास ये पानी कहां से आया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि परंतु ये जो जल तुम बार-बार पीते हो, इसको तो पीने के बाद फिर से प्यास लगती है, लेकिन मैं जो जीवन का जल तुम्हें दूंगा जो है वो उसको पीकर जो है कभी किसी को प्यास नहीं लगती है, वरन वो जो है सोता है वो मनुष्य के जीवन में बन जाता है, वो एक बहता हुआ सोता बन जाता है और वो जीवन भर उबलता रहता है। उसने कहा कि फिर तो मुझे वो जल पिला जो है दे देगा कि मुझे बार-बार यहाँ पर आना ना पड़े। तो प्रभु यीशु ने कहा कि जा अपने पति को बुला ला। उसने कहा मैं बिना पति के हूँ जो है। तो यीशु ने कहा कि तूने ठीक कहा कि तू बिना पति के भी तू 5 शादियां कर चुकी है, 5 तलाक भी कर चुकी है, छठा जिसके साथ तुम रह रही है वो भी तेरा जो है नहीं है, वो भी तेरा पति नहीं है, अर्थात वो 6 छठे व्यक्ति के साथ जो है वो रह रही थी और 5 शादियों वो कर चुकी थी। तो उसने फिर धीरे-धीरे ये जाना कि कोई विषय लगता है, ये जान पड़ता है, और उसने कहा कि लिखा है कि क्रिस्ट जब आएगा तो सब कुछ बातें बता देगा। तो यीशु मसीह ने 26वीं आयत में कहा कि मैं तुझसे जो बातें कर रहा हूँ मैं वही हूँ। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो दौड़कर गांव में गई, उसने जाकर लोगों को बताया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने सब कुछ मेरे बारे में बता दिया कि यही तो मसीह नहीं। और लोग आए और आकर यीशु मसीह पर विश्वास किया। लोगों ने कहा कि अब तेरे कहने से नहीं बल्कि हमने खुद जान लिया है यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और क्रिस्त है, मसीहा है, तो उस पर विश्वास किया। तो इस पर आज हम मनन करेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें आत्मिक जीवन जल देते हैं। तो हम इस सामरी स्त्री के जीवन के बारे में देखते हैं। पहले एक चीज हम देखते हैं कि सामरी स्त्री जो थी वो एक आत्मिक असंतुष्टता का जीवन जी रही थी, एक अशांति का जीवन जी रही थी। ये सामरी स्त्री जो थी अपने आप में एक असंतुष्ट जीवन जी रही थी। और जैसा मैंने बताया कि सामरी लोग यहूदियों से किसी तरह का, यहूदी लोग सामरियों से किसी तरह का मेल जोल नहीं रखते थे। तो ये स्त्री भी जो थे, इससे भी कोई यहूदी तो अलग बात है, कोई सामरी भी इससे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री थी जो पूरे नगर में बदनाम थी, क्योंकि वो 5 पति कर चुकी थी और छठे के साथ रह रही थी, वो भी उसका नहीं था। ये नहीं पता कि उसने उससे शादी की थी या बिना शादी के रह रही थी, या वो उसे भी छोड़ने वाली थी कि थोड़े दिन के बाद उसको मन में प्लान और इसको भी मैं छोड़ दूंगी। तो हम देखते हैं कि वो स्त्री एक बदनाम स्त्री थी और कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। इस कारण वो ना स्त्रियों के साथ सुबह आती थी ना वो शाम को आती थी। वो अकेले 12 बजे दोपहर को भरी धूप में पानी भरने के लिए आती थी, ताकि किसी से उसको बातचीत करना ना पड़े, किसी को फेस करना ना पड़े। और हम देखते हैं कि उसके काम जो थे शायद वो अच्छे नहीं होंगे, इस कारण जो है वो अकेले वहां पर आती है। और हम देखते हैं कि वो स्त्री जो थी वो 5 शादियां कर चुकी थी, जो उसके एक असंतुष्ट जीवन को दर्शाता है कि वो
अशांति जो है और वो शांति उसके मन में नहीं थी, इसलिए जो है वो शायद बार-बार जो लोगों को उससे विवाह करती थी और बार-बार लोगों को छोड़ देती थी, या लोग उसके साथ जो व्यवहार करते थे उसके व्यवहार को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर जो उससे अलग हो जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 शादियां करना और छठे व्यक्ति के साथ रहना जो है वो इस बात को दर्शा रहा था कि उसके मन में बहुत बड़ी उथल-पुथल थी जो है, वो बिल्कुल एक ठंडे दिमाग की या एक स्वस्थ मन की स्त्री नहीं थी, बल्कि एक बेचैन रहने वाली एक स्त्री के रूप में थी जो है, जो कि लोगों के अंदर जो है वो अपनी शांति को ढूंढ रही थी। तो हम देखते हैं कि इसी तरह से आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अशांत रहते हैं, उनके मन में शांति नहीं है और वो उस शांति को ढूंढने के लिए तरह-तरह के काम करते हैं, जब उनके मन में शांति मिल जाए। तो जैसे ही स्त्री अपने मन की शांति को मनुष्यों में ढूंढ रही थी और उन मनुष्यों से जब उसे शांति नहीं मिल रही थी, आत्मिक शांति उसको नहीं मिलती थी, तो उनको बदल देती थी कि नहीं मैं इसके साथ में नहीं रह सकती, तो दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ रहने का प्रयास करती थी, लेकिन फिर वो दूसरा व्यक्ति भी उसको छोड़ देता था या उसको छोड़ देती थी, फिर वो तीसरे ने उस खुशी को, एक शांति को, जो मन की शांति थी उसको ढूंढती थी। लेकिन इसी तरह उसका ये काम बन गया कि वो कहीं भी संतुष्ट नहीं थी, कहीं भी वो जो है आत्मिक रीति से उसके मन में संतोष नहीं था कि नहीं अब जो है मैं इस फैसले पर हमेशा अड़िग रहूंगी। बार-बार अपने फैसलों को बदल देती थी, बार-बार अपने फैसलों को गलत ठहरा देती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपनी उस आत्मिक प्यास जो उसे बेचैन किए हुए थी वो मनुष्यों के अंदर ढूंढ रही थी और उसे वो कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। और आज का इंसान भी जो है कई बार हम देखते हैं कि वो दुनिया की चीजों में जो है, कर्म कांडों में या पूजा पाठ में या तरह-तरह के रिश्ते नातों में जो है वो अपनी शांति को ढूंढते हैं जो है, और शांति जो है वो अपने जीवन में नहीं पाते हैं, है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि आज का मनुष्य भी ऐसा ही है जहाँ पर उन्हें शांति नहीं मिलती है ना, तरह तरह की चीजों में वो शांति ढूंढना चाहता है। और आज भी बहुत सारे लोग जो है असंतुष्ट हैं, आज भी बहुत सारे लोग जो है वो सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपने असंतुष्ट लाइफ जो है जी रहे हैं। कुछ समय के लिए वो किस चीजों में अपनी शांति को ढूंढते हैं, शायद वो अपने दोस्तों के साथ जाएं, शायद वो पार्टी करें, शायद जो है वो थोड़ी देर मजे करें, जो है खाएं पिएं और घूमे फिरे और थोड़ी देर हंस रहे, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो अपने आप में फिर से वो अशांत हो जाते हैं। जब वो जितना वो अकेले रहते हैं, अपने घर में आते हैं तो वो बेचैन हमेशा रहते हैं, उनके मन में शांति नहीं मिलती है, उनको वो आत्मिक एक प्यास है, उनको एक तरह से बेचैन करके रहती है, ना घर में चैन है, ना बाहर चैन है, और ना उन्हें कहीं भी शांति मिलती है। तो आजकल जो हमारे जो फ्रेंड्स बन गए हैं, जो कि मनुष्य से भी बढ़कर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल, जिनमें हम अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं, चाहे हो सकता है किसी का फ्रेंड फेसबुक हो, किसी का फ्रेंड जो है व्हाट्सएप हो, किसी का गूगल पे कुछ सर्च करते रहना जो है, या कोई जो है YouTube पर सारा दिन अपना बिताता है और उसमें अपनी शांति ढूंढता रहता है। जब तक उन चीजों में रहता है तब तक वो खुश रहता है, लेकिन जैसे उन चीजों को बंद करके अलग करता है फिर से उसके मन में बेचैनी हो जाती है ना। कई लोग जो है फेसबुक पर अपनी फोटो डालते हैं और अगर कमेंट नहीं आए तो वो निराश हो जाते हैं, किसी ने मुझे लाइक नहीं किया, इसका मतलब कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है। उसकी फोटो पे तो इतने सारे लाइक्स आ गए, उसके वीडियो पे इतने व्यूज आ गए हैं, और मेरे जो है वीडियो पे या मेरी पिक्स पे जो है हमने जो फोटोज डाली थी उन पे किसी ने लाइक जो है नहीं किया। तो कितने लोग तो इसी निराशा में जो है अपने मन के अंदर घृणा उत्पन्न कर लेते हैं कि उसने मेरी फोटो को लाइक नहीं किया, उसने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, या मैंने स्टेटस लगाया जो है, कितने व्यू हम रात को चेक करते हैं कितने लोगों ने जो है हमारे स्टेटस को जो है देखा जाए। तो कई लोग सारा दिन इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि कहां से उन्हें शांति मिले, लेकिन जब रात को सोते हैं उनके मन में शांति नहीं होती, क्योंकि जैसा वो चाह रहे होते हैं, जैसा वो सोच रहे होते हैं वैसा उन्हें नहीं मिलता है
है ना, वैसा रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता। इसलिए लोग निराश हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। चाहे हम बड़े से बड़े अमीर से अमीर लोगों की बात कर लें या गरीब से गरीब की बात कर लें, तो लोग आत्मिक अशांति होने के कारण, आत्मिक प्यास ना बुझने के कारण दुनिया के अंदर अशांत रहते हैं और संसारिक चीजों में ढूंढते हैं अपनी शांति, है ना। किसी व्यक्ति के साथ, किसी चीज के साथ, किसी गैजेट के साथ या टीवी के साथ या कोई किसी अन्य वस्तुओं के साथ शांति पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती, है ना। तो पहली बात जो है, ये स्त्री जो अशांति, असंतुष्टि अपने मन में, उसी तरह बहुत सारे लोग आज भी असंतुष्ट है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सामरी स्त्री क्यों जो है अशांति है ना, इसके मन में क्यों अशांति थी है। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ें तो परमेश्वर का वचन तो कहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है शांति का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है। लेकिन ये जो स्त्री थी वो परमेश्वर पर भरोसा शायद नहीं रखती थी, है ना। उसका पहला एक कमी ये थी कि क्यों अशांति, वो मनुष्यों में अपनी शांति ढूंढ रही थी, है ना। वो अपने पतियों में उस आत्मिक शांति की तृप्ति चाहती थी, लेकिन उनके पतियों में वो आत्मिक शांति उसे नहीं मिल रही थी, है ना। और इस कारण उसका जो भरोसा था वो मनुष्यों के ऊपर था। और जब यीशु मसीह से भी वो बात करती है तो यीशु मसीह से कहती है कि क्या तू हमारे पूर्वज याकूब से बड़ा है, यानी अभी भी उसे याकूब बहुत बड़ा अपना एक अगुआ, एक जो है धर्म गुरु अपना मान लो उसको, जो है या अपने पूर्वज को वो लोग मानते थे। वो ये नहीं कह रही कि क्या तू परमेश्वर से बड़ा है ना, वो उसने ये नहीं कहा क्या तू मेरे पूर्वज याकूब से बड़ा है, यानी उसका जो मन है वो याकूब के ऊपर है, या अपने जो उनके पूर्वज थे उनके ऊपर वो भरोसा रखती थी। उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था ना, उसका भरोसा, उसने कभी परमेश्वर में उस शांति को पाने की कोशिश नहीं की। उस आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए उसने कभी परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने की, कभी परमेश्वर के भवन में जाकर, घर में जाकर या प्रार्थना करने के द्वारा उसने कोशिश नहीं की कि मैं परमेश्वर में शांति पाऊं तो बाकी सब तूफान मेरी जिंदगी के शांत हो जाएंगे, है ना। वो तूफानों की तरफ देख रही थी और वो मनुष्यों की तरफ देख रही थी कि ये मेरे जीवन में जो अशांति है, जो तूफान है, कोई मनुष्य जो है इससे मुझे सांत्वना देगा, मेरे साथ खड़ा होगा, मेरी मदद करेगा, मुझे आत्मिक रीति से मजबूत करेगा। लेकिन 5 पति कर चुकी थी, कोई उसके काम नहीं आया। छठा जो था उसको भी वो छोड़ने वाली थी, या वो किसी और का पति था, जो है यीशु मसीह ने कहा कि जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा नहीं है, यानी या तो तू छोड़ने वाली है या किसी और का ऑलरेडी तेरा वो नहीं है ना। तो उसका जो भरोसा था वो मनुष्यों के ऊपर था। और यिर्मयाह 2:13 में लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं समाता या जल नहीं रह सकता। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया, छोड़ दिया है। तो ये सामरी स्त्री भी उस बहते हुए जल के सोते को त्याग चुकी थी, उसको वो छोड़ चुकी थी। 17:13 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 17:13 लिखें कि हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। उन्होंने बहते हुए जल के सोते उस परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया है, उस जीवित परमेश्वर के जिस पर उनको भरोसा रखना चाहिए। यिर्मयाह 17:5 में लिखा हुआ है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वह पुरुष या वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते हरे भरे रहते हैं और उसकी जड़ों में, उस नालियों यानी उस नदी के जो किनारे लगे हैं उसकी जड़ों में पानी कहां से आता रहता है? उस बहती हुई नदी से हमेशा उसमें पानी आता रहता है।
वो कौन है? जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। लेकिन ये सामरी स्त्री जो थी वो परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों पर भरोसा रखे एक तरह से श्रापित जीवन जी रही थी। ना परिवार में कोई सम्मान था, ना कोई समाज में कोई सम्मान था, ना कोई नगर में कोई सम्मान था, ना वो किसी से बात कर सकती थी। वो एक ऐसा जीवन जी रही थी, एक अकेलेपन का जीवन वो जी रही थी। हालांकि 5 शादियां कर चुकी थी, 6 छठे के साथ वो रह रही थी, लेकिन उसके बाद भी अपने जीवन में क्या थी? अकेली थी। वो 12 बजे दोपहर को इसलिए आई, ना कि किसी से मिलना पड़े, ना किसी से बात हो, अकेले जाओ और अकेले पानी भर के ले आओ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो स्त्री थे वो परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की चीजों में, दुनिया के लोगों के अंदर जो है उस शांति को ढूंढ रही थी। आज भी बहुत सारे लोग अशांत इसलिए हैं कि उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया है और दुनिया की चीजों के अंदर, चाहे अपना पैसा हो, चाहे अपनी कोई भी दुनिया की चीजें हैं या कोई मनुष्य है। कई लोग तो जादू टोने में, तंत्र मंत्रों में अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं कि वहां उस बाबा के पास चलो, वहां से वो तबीज देगा, कुछ बांध के देगा, उसको हम कुछ चढ़ाएंगे, कोई तो उसको उससे हमें शांति मिल जाएगी। कोई कहेगा कि कोई मुर्गा बलिदान कर दो, है ना, उस वहां पर एक मुर्गा छोड़ दो, एक शराब की बोतल वहां पर रख दो और कुछ और लड्डू पेड़े रख दो, जो है तो उससे क्या हो जाएगा? आपके घर में शांति आ जाएगी, है ना। कुछ लोग जादू टोने में जो है अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई दूसरा खुश है तो ये भी लोगों की प्रॉब्लम है ना। ये क्यों खुश है? तो चलो इसके ऊपर क्या करो? जादू टोना, तंत्र मंत्र करो और इसको भी बर्बाद करो, और खुद तो खैर बर्बाद होना ही है, जादू टोना करने वाला खुद तो बर्बाद होगा ही, लेकिन दूसरे को भी क्या कर दो? बर्बाद कर दोगे। तो मन की शांति को ढूंढने के लिए परमेश्वर को छोड़कर, सही रास्ते को छोड़कर, जादू टोने, तंत्र मंत्र और तरह तरह की विद्याओं में, तरह तरह के गलत कामों में जो है, चद्दर चढ़ाने में जो है, या जो मसीह लोगों की बात कर रहा, दूसरे करते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो करते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी जो मसीह लोग हैं, जिन्हें कहा गया है कि मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, जब वो लोग ये काम करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में वो श्रापित बन जाते हैं। श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है ना। तो परमेश्वर को छोड़कर इसका जो ध्यान था, इस स्त्री ये अपने जीवन में क्यों असंतुष्ट थी, क्यों ये बेचैन थी, क्यों ये अकेलेपन में जी रही थी? क्योंकि आज तक इसने कभी परमेश्वर को खोजने की कोशिश नहीं की, और ये मनुष्यों में, रिश्ते नातों में, अपने जीवन साथी के अंदर जो है वो शांति को, वो आत्मिक शांति को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो कभी आत्मिक शांति कभी नहीं मिली। इस कारण वो हमेशा अशांत थी। तीसरी बात जो है, पहली बात कि वो असंतुष्ट थी, दूसरी बात क्यों असंतुष्ट थी, क्यों अशांति, तीसरी बात जो है कि उसकी जो अशांति थी उसका जो एकमात्र जो रास्ता था, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा रास्ता है जो उसे आत्मिक जल दे सकते हैं, या हर एक उस व्यक्ति को यीशु मसीह ही आत्मिक जीवन जल का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे इस संसार के अंदर जब इस तरह से हम बेचैन होते हैं, इस तरह से हम दुखी निराश होते हैं, संसार के लोगों पर भरोसा करके जब हमें ठोकरें लग जाती हैं, हम बहुत सारा पैसा गवा देते हैं, हम अपनी हैत को गवा देते हैं, हम अपने रिश्ते नातों को बिगाड़ देते हैं मनुष्यों पर भरोसा रख करके, ऐसे में प्रभु यीशु मसीह फिर हमसे कहता है कि यूहन्ना 7:37 और 38 में प्रभु यीशु मसीह पर्व के दिन अंतिम दिन खड़े हुए, और मुख्य दिन जो कि मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यूहन्ना 7:37, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय में जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और जो कोई जो है उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, उसके हृदय में क्या होगा? जीवन के जल की नदियां बहने लगेगी। और उस सामरी स्त्री को भी यीशु मसीह ने यही कहा कि यदि तू ये जानती कि परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल दे देगा। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। तो वो स्त्री जो है वो नहीं जानती थी कि ये यीशु कौन है
है ना। उसका भरोसा याकूब पर या लोगों पर था, रिश्ते नातों में था, लेकिन आज जब यीशु मसीह उसके सामने था तो उसे स्वीकार करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं थी। तू कहती कि तेरे पास ये जल कहां से आया है, तेरे पास तो कुछ जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है, कुआं तो बहुत गहरा है। यीशु मसीह उसकी आत्मिक जो तृष्णा थी जिसके लिए वो भटक रही थी उसको तृप्त करना चाहते थे। वो अभी भी संसारिक बातों के ऊपर मन लगाए हुए है। उसकी सोच जो है सिर्फ पानी तक है कि मुझे वापस यहाँ बार-बार पानी भरने के लिए आना ना पड़े जाए। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात कही तो उसने कहा कि क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों के जानवरों के समेत पिया। यीशु ने उससे कहा कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। तो जो दुनिया के ऊपर भरोसा रखेगा, दुनिया में अपनी प्यास पैसे से या किसी अन्य चीजों से बुझाने की कोशिश करेगा, जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं से, तंत्र मंत्र से, या जो है किसी अपने जैसे मैंने बताया फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे सोचे कि हम यहाँ से हमारी आत्मिक प्यास बुझ जाएगी तो उनको फिर प्यास लगेगी। चाहे कितना भी वो कोशिशें कर लें, कितने भी घंटों जो है आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके बाद फिर आपका मन खाली का खाली रहेगा, फिर आपकी आत्मिक अशांति बनी रहेगी, फिर आपके मन में जो है जो बेचैनी बनी रहेगी, क्योंकि ये सब चीजें एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी हैं, लेकिन आत्मिक शांति देने के लिए कोई यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल, फेसबुक जो है जादू टोना, तंत्र मंत्र, कोई मनुष्य, कोई पैसे की बहुतायत जो है या बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे लिए होना, वो हमारी आत्मिक शांति की गारंटी नहीं है। इनमें आत्मिक शांति हमें नहीं मिल सकती। शरीर का आनंद हमें बहुतायत से मिल सकता है ना। हम गाने लगाकर डांस कर सकते हैं, हम किसी सीरियल को देखकर खुश हो सकते हैं, हम कोई मूवी देखकर थोड़ी देर के लिए आनंदित हो सकते हैं, हम क्रिकेट का मैच या फुटबॉल देखकर थोड़ी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आत्मिक प्यास जो है ये चीजें नहीं जो है दे सकती हैं, आत्मिक प्यास को नहीं बुझा सकती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा 14वीं आयत में, परंतु जो कोई जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा। तो जो यीशु मसीह जीवन का जल देते हैं उसको पीने के बाद फिर हमें आत्मिक जल जो है वो अनंत काल तक हमें कभी प्यास नहीं लगेगी। अनंत काल मतलब अगर हम मर भी गए उसके बाद का भी जो जीवन है उसमें भी हम प्यासे नहीं रहेंगे। अगर हम लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी पढ़ें तो जब वो धनी व्यक्ति नरक में था और लाजर अब्राहम की गोद में था, तो उस धनी व्यक्ति को वहां क्या लगा था, क्या चाहिए था उसको, क्या चाहिए था, पानी चाहिए था। यानी जीवित रहते हुए उसने ऐशो आराम किया, सब मौज की, सब धन में अपना सब कुछ आनंद से अपनी लाइफ को जिया, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे से अच्छे भोजन खाया, लेकिन उसे आत्मिक शांति नहीं मिली, आत्मिक प्यास उसकी नहीं बुझी। और मरने के बाद वो कह रहा है कि हे अब्राहम, लाजर से कह दे कि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगोकर मुझे आकर जो है वो पिलाए, ताकि मेरा जो तालु जो जल रहा है वो ठंडा हो जाए ना। और वहां पर जो है वो बेचैन है, क्योंकि जीते जी उसने जो अपनी शांति, आत्मिक प्यास बुझाने की कोशिश की, वो दुनिया की चीजों में आत्मिक प्यास बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो मर गया तब भी उसकी आत्मिक प्यास नहीं बुझी जाए। लाजर के पास जो है कुछ भी नहीं था, लेकिन वो आत्मिक रीति से संतुष्ट था। उसकी आत्मिक प्यास उसने परमेश्वर पर भरोसा करके, उस पर आसरा रख के, उसकी दया पर भरोसा करके उसने आत्मिक प्यास दुनिया में बुझा ली थी। उसके बाद उसे अनंत काल तक कभी प्यास नहीं लगी। तो आज मैं और आप भी जो है संसार में जब जी रहे हैं तो हम अपनी संसारिक प्यास पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी लालसाओं पर ज्यादा काम करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन अपनी आत्मिक तृष्णा को बुझाने के लिए हम परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई प्यासा हो तो किसके पास आए, मेरे पास आए। यदि कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे ऐसा जीवन जल दूंगा, फिर लिखा है, और जो जल मैं दूंगा उसमें से एक ऐसा सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा।
है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जो हमें आत्मिक जीवन देना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में एक ऐसा सौदा बन जाएगा, वो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होगा। जो लाजरस के पास जो है कुछ भी नहीं था, है ना, वो रोटी खाता था, दूसरों के गिरे हुए टुकड़ों से वो खाता था, लेकिन उसके पास आत्मिक प्यास उसकी तृप्ति है। जब आत्मिक प्यास में हम तृप्त होते हैं तो हमें फिर दुनिया में किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती है। तो ये आत्मिक प्यास कैसे बुझ सकती है? पहली बात मैंने बताई कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। तो प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का जल है, वो जीवन का स्रोत है, जिसके पास आकर हम अपनी आत्मिक प्यास को बुझा सकते हैं। और जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा, दूसरे जो कोई उस पर विश्वास करेगा कि हाँ प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन देने वाले, मेरे आत्मिक जीवन जल के स्रोत हो, तो जब हम उसके पास आएंगे तो वो परमेश्वर जो है वो हमें अपनी आत्मिक उस जल से जो हमें तृप्त करेगा। यीशु मसीह का जो लहू और मांस हम खाते हैं, यानी प्रभु भोज जब हम खाते हैं, तो जब हम उसे लेते हैं, अगर हम विश्वास से लेते हैं, तो वो भी हमारी आत्मिक प्यास को, उस भूख को क्या करता है? मिटा देता है और हमें तृप्त करता है। इसलिए हम उस प्रभु यीशु मसीह की देह और उस प्रभु यीशु मसीह के लहू को जो हम रोटी के रूप में, दाखरस के रूप में जो है हम उसे लेते हैं। तो यीशु मसीह के पास जब हम आएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, जब हम प्रभु भोज को लेंगे, और सबसे बड़ी बात कि जब हम जीवित परमेश्वर को जानेंगे। अगर हम यूहन्ना 17:3 पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ सत्य अद्वितीय परमेश्वर को जाने, है ना, तो सत्य परमेश्वर को जाने। तो जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं कि वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए क्या कर सकता है, वो कौन है, तो हमारी आत्मिक तृष्णा उसमें तृप्त होती है, उसमें बुझ जाती है। हमारा जो सफर होता है दुनिया की खोज का, तो वो सफर जो है पूरा हो जाता है। तो आज ये मेरे और आपके लिए सवाल है कि हम जब इस संसार में रह रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों की लालसा, या हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं। अपनी दुनिया की जरूरतों को पूरा करना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, पैसे कमाना भी गलत नहीं है, लेकिन इन सब को कमाते कमाते परमेश्वर को भूल जाना गलत है। परमेश्वर जो कि बहते जल का सोता है, उसको त्याग देना ये गलत है। परमेश्वर ने हमें पेट दिया है, परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने हमें हाथ पैर दिए, काम करने के लिए दिए, आराम से बैठने के लिए नहीं दिए। लेकिन अगर हम जैसा यिर्मयाह 2:13 में लिखा है कि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, कि उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग किया है, अपने लिए ऐसे होल बना लिए हैं, और उन्होंने ऐसे होल बना लिए जिनमें जल समाता नहीं है। तो आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए ऐसे होल बना लिए हैं जिनमें वो शांति ढूंढ रहे हैं, जिनमें आत्मिक तृप्ति ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं आत्मिक शांति और आत्मिक तृप्ति मिल नहीं रही है। तो वो सुबह कोशिश करते हैं, शाम को प्यासे सो जाते हैं, रात को सोचते हैं कि अगले दिन हम सुबह उठकर अपनी आत्मिक प्यास को बुझाएंगे, फिर से वो प्यास उनको पूरा दिन परेशान करती है, और इसी तरह उनका पूरा जीवन जो है वो हमेशा जो है असंतुष्ट रहते हुए और प्यासा रहते हुए ही निकल जाता है। इसलिए जो है यशाया 55 में अगर हम पढ़ें, यशाया 55:1 जो है लिखा हुआ है कि अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ, दाखमधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जिसके पास जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो, है ना। संसारिक चीजों से पेट नहीं भरता है, संसारिक बातों से पेट नहीं भरता है, और हम उन्हीं की खोज में परमेश्वर को छोड़कर लगे रहते हैं। लिखा है कि मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। तो परमेश्वर हमारी आत्मिक भूख और प्यास को मिटा देगा जब हम उसके पास आएंगे। और वो आज हमें जो है बुला रहा है, कि कह रहा है कि ए सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, है ना। और आज
आपकी प्यास जो है वो कैसी भी क्यों ना हो, आत्मिक प्यास जो है, जो आप कहीं भी गए हो, किसी पर भी जाकर जो है, किसी भी जगह पर जाकर आपने उस आत्मिक प्यास को बुझाने की कोशिश की हो, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं कि यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए जाए। भजनकार ने जो है 42 भजन जो है, जो अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात कही कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। ना, किसका प्यासा हमें होना है? जब हमें बुलाया गया है परमेश्वर ने कि हे सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, किसकी प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए? जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। जीवते परमेश्वर की प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? दाऊद कहता कि मेरे अंदर वो प्यास है, मैं कब जाकर परमेश्वर से मिलूंगा, कब जाकर मैं अपना उसे मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का प्यासा हो जाए। आज हम संसारिक चीजों के प्यासे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्यासे होंगे तो हमारी सब प्यास जो है, जो हमें बेचैन करती है, आत्मिक प्यास बुझ जाएगी और फिर हमें कभी प्यास नहीं लगेगी। और फिर जो है 63 साम 63 में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरा प्यासा है। तो किसकी हमें खोज करनी है अपनी प्यास बुझाने के लिए? जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। तो हमें आज परमेश्वर के लिए जो है अपनी उस प्यास को जगाना है। तो शायद शैतान ने जो है उस प्यास को खत्म कर दिया है। शैतान ने कहा कि संसार में अपनी प्यास बुझाओ, जो है दुनिया की चीजों में, झूठ फरेब में, या तरह तरह के बुरे कामों में, मनुष्यों पर, पैसे में ध्यान लगाकर अपनी प्यास बुझाओ। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ जाए। अगर हम प्रकाशित वाक्य 22 का 17 पढ़ें, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा है वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत ले ले। कैसे ले ले? जीवन का जल सेंत में ले ले जाए। तो इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। दुनिया में पैसे लगते हैं हर चीज के लिए, लेकिन अनंत जीवन पाने का कोई पैसा नहीं लगता है। आत्मिक तृप्ति पाने का कोई पैसा नहीं लगता। फैसला मेरे और आपके हाथ में है कि हम संसार में ढूंढते रहेंगे अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस स्त्री की तरह, या हम उस सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके पास आएंगे और उससे कहेंगे कि हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं और मेरी प्यास को बुझा जाए ना। और जब हम उसकी खोज करेंगे, उसकी प्यास में लगे रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और अपने लिए ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या ओढ़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे पहले हमारी हर एक जरूरत को जानता है। तो अपनी सारी चिंता को, अपने सारे बोझ को, अपनी सारी उस आत्मिक तृष्णा को प्रभु यीशु मसीह के कदमों में ले आओ। अगर आप उसको प्रभु यीशु मसीह के कदमों में ले आओगे तो आज ये मेरा वायदा है आपसे कि आप कभी प्यासे नहीं होंगे, आप कभी भूखे नहीं होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जिसने भी उस पर विश्वास किया है उसे कभी आत्मिक प्यास के लिए यहाँ वहां ढूंढकर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी है। उसकी वो आत्मिक जो प्यास है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा उस आत्मिक प्यास को तृप्त किया है, क्योंकि वही हमारा वो जीवन जल का स्रोत है। उस स्रोत को के पास आओ, उस यीशु मसीह के पास आओ, उसे ग्रहण करो, उस पर विश्वास करो, सच्चे मन से परमेश्वर को खोजो, क्योंकि जो परमेश्वर को खोजते हैं वो धन्य है। और जो संसार की खोज में लगे रहते हैं वो श्रापित है, जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं। किसी मनुष्यों पर भरोसा ना रखो, मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा खत्म कर दें। इसका मतलब है कि हम ईश्वर का स्थान किसी मनुष्य को ना दें, कि हम कहें कि मेरा तो वही सब कुछ है, वो तो मेरा वही बेड़ा पार लगा सकता है। नहीं, परमेश्वर ही है जो आपका बेड़ा पार लगा सकता है। परमेश्वर ही है जिसके पास चंगाई है, परमेश्वर है जिसके पास जीवन है, परमेश्वर है जिसके पास आपके लिए आपके
बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए, आपके शरीर के लिए जो हीलिंग चाहिए, वो सब आशीषें जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाता है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज प्रभु यीशु मसीह से कहें, यदि हम आत्मिक तृष्णा में घूम रहे हैं, हमने बहुत सारी जगहों पर हम गए हैं और हमें शांति नहीं मिली है, हमारी आत्मा अभी भी प्यासी है, तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करें। आज प्रभु यीशु मसीह को कहें कि हे परमेश्वर, मैं तेरा प्यासा हूं और मेरी प्यास को बुझा, और मैं कब जाकर जीवते परमेश्वर को अपना मुख दिखाने पाऊंगा। अगर आज हम उस पर विश्वास करेंगे, अपना जीवन उसे समर्पित करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक रीति से तृप्त करेगा। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम अपने हर एक गुनाह को मानते हैं कि हम बहुत बार संसार की वस्तुओं में अपने मन की शांति और अपने मन की प्यास को बुझाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो, तो मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। हे प्रभु, सच में आप ही जीवन के स्रोत हैं। आप हमें आशीषित करें और जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। पिता, होने दे जो लोग आज ये इकरार करते हैं कि पिता ये अपने बात मानते हैं कि प्रभु हमें आपकी उस आत्मिक जो जल है उसकी जरूरत है, तो प्रभु अपने पवित्र नाम में उन सबों की आत्मिक प्यास को बुझाइए, ताकि वो फिर कभी प्यासे ना हो और उनके जीवन में वो अनंत जल का जो सोता है वो उमड़ता रहे और वो बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह।